ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों के इन श्रृंखला में हमारा 50वां सत्र है, जो हम सब परस्पर एक दूसरे के साथ पठन मनन श्रवण और चर्चा के माध्यम से सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 50 सत्रों की इन श्रृंखला में हम अध्याय 13 के सत्र 2 में आज विदुर महाराज जब हस्तिनापुर वापस लौट आए हैं तो किस प्रकार परिजनों से, महाराज युधिष्ठिर से, अन्य पांडवों से, कुंती, द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, कृपि, इनसे किस प्रकार से विनिमय, मेल मिलाप और क्या उनके भाव हैं, उद्गार हैं। हस्तिनापुर वासियों के लिए तो कल हमने सुना कि ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में, मृत प्राय शरीर में चेतना वापस लौट आई हो। तो अध्याय 13 की चर्चा को हम आगे आज के सत्र में बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो प्रमुख बिंदु थे, 2 से 3 बिंदु। तो पहला तो ये था कि विदुर महाराज जो है मैत्रेय मुनि से मिलकर यात्रा की जो भी विशेष घटनाएं थी वो सब युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर क्रमबद्ध तरीके से सुनाते हैं और अन्य हस्तिनापुर वासी उसको शांति प्रिय तरीके से सुनते हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम में विदुर महाराज ने जो एक प्रमुख घटना, अप्रिय घटना, यदुवंश के समाप्त होने की घटना थी, वो बचा ली। और श्रील प्रभुपाद ने उसके तात्पर्य में लिखा है कि यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्धरित करना प्राय असंभव था। अप्रिय घटना कोई इस प्रकार के उद्घोषण का यह अनुकूल समय न होने के कारण उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अर्थात उन्होंने जानबूझकर राजमहल के लोगों को, महाराज युधिष्ठिर को, पांडवों को जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश तो उनके प्राण सम ही हैं। यदि उनके विनाश की, उनके नाश की, उनके समाप्त होने की सूचना युधिष्ठिर महाराज को और अन्य महल के लोगों को पता चलेगी तो उनके लिए जीवन धारण करना असंभव ही रहेगा। और आगे हमें कथा में पता भी चलेगा कि किस प्रकार जब पांडवों को भगवान लीला समाप्त कर कर चले गए हैं इस धरती से, पता चलता है तो उनकी जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उनको धरती पर अपने जीवन के औचित्य का कोई और अवसर
अब भान नहीं होता है। वो भक्त की यही स्थिति होती है, उसके लिए तो जहाँ भगवान है वहाँ वो है, जहाँ भगवान का नाम है वहाँ वो है, जहाँ भगवान की कथा है, लीला है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के लिए भी हमने सुना, जब राधा रानी और भगवान अपनी लीला को समाप्त करके नित्य गोलोक धाम को गमन करने लगे, तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा मेरे होने का भी क्या औचित्य है? शुक थे, वो तोता थे उस समय। और राधा रानी ने उन्हें ब्लेस किया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी वहां वहां तुम जाओ, और अभी तुम्हारे हमारे एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें अभी कुछ समय तक रहना है। और वो विशेष कार्य था श्रीमद् भागवतम का ये फल, ये प्रसाद परीक्षित महाराज के माध्यम से आने वाले कलयुग के हम जैसे प्राणियों को प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हम करते आए सत्र के आरंभ में, जो संभवतः श्लोकों की श्रृंखला हम अमुक सत्र में चर्चा करेंगे, उसके बारे में पहले हम वाचन करेंगे एक साथ, और तत्पश्चात एक एक श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से श्रील प्रभुपाद द्वारा मार्गदर्शन किए गए तात्पर्यों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी के पास, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक से पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। और जिनके पास पुस्तक नहीं है, स्क्रीन भी शेयर की जा रही है यहाँ पर, तो आप साथ में इसका वाचन कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 14 से आरंभ करते हैं आज के लिए। स्कंद 1, अध्याय 13, श्लोक संख्या 14। कञ्चित् कालम् अथ अवात्सीत सत्कृतदेववत्सुखं भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयकृत् सर्वेषां सुखमावहन्। अबिभ्रत अर्मय अर्यमादण्डं यथावत् अघकारिषु यावद् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यम। युधिष्ठिरलब्धराज्य दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिः लोकपालाभे मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद्विज्ञात कालः परमदुस्तर। विदुरः तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्य इदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागत। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किम उत अन्ये धन आदिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हताः ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहम् उपाससे। अन्धपुरेव बधिरो मन्दप्रज्ञा साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागः कफमुद्वहन्। अहो महीयसी जन्तो जीविताशा यथा भवान् भीमा अपवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालव्रत। अग्निनिःसृष्टदत्त च गरदारा च दूषिता यतं क्षेत्रं धनं येषां तत दत्तयसुभिः कियत्। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेति अनिक्षत जीर्ण जरया वाससि इव। गतस्वार्थं गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अविज्ञातगतिजः यात् स वै धीर उदायत। यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवज्येत् स नरोत्तम।
अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान् इतो अर्वाक् प्रायशः कालपुंसां गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेण एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीन् छित्त्वा श्वेषु स्नेहपाशान्द्रं डिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शितात्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामीव सत्सम्प्रहार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 13 से 30 तक आज हम धृतराष्ट्र विदुर की बात सुनकर किस प्रकार वन के लिए गमन करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयार होते हैं, वहां तक हम आज के सत्र में सुनने और समझने का भागवतम के मार्गदर्शन में प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 14 है। कंचित कालम आवत्सीत सतकृत देव वत्सुखम भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयकृत सर्वेषां सुखमावहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो विदुर महाराज के लिए यहाँ पर वर्णन आता है कि देवताओं के समान जिस प्रकार कोई देव का स्वागत होता है उस प्रकार उनके कुटुंबियों ने उनका स्वागत किया। और जो व्यक्ति धर्म पर दृढ़ रहता है, जो भगवान की शरणागति के अतिरिक्त और किसी आश्रय स्थान को नहीं जाता, शास्त्र कहते हैं, आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। और यहाँ महात्मा विदुर के चरित्र से हमें ये पता चलता है कि कुटुंब भी अंततः आपको निरपेक्ष उनका स्वभावगत अनुराग धर्म के साथ रहेगा, यह जान लेने के पश्चात जीवन में चाहे कितना भी आपका प्रतिरोध करे, कितनी भी आपकी बातें उन्हें अप्रिय लगे, भले ही वो कितनी भी प्रिय तरीके से कही गई हों, अंततः अगर आप अपने उनके सुहृदयकारी बने रहेंगे तो वह आपको सम्मान की नजरों से अवश्य देखेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी से क्षणिक क्ष, कुछ समय के लिए अ, कह सकते हैं कि म- मान लोलुप होकर अपनी सम्मान की आकांक्षा से, अपने नियमों से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य परायणता से कभी नहीं डिगना चाहिए। और विदुर महात्मा जो है उनके जीवन में हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो जिस प्रकार साधु या संत किसी गृहस्थी के घर में सिर्फ उस गृहस्थ के कल्याण की भावना से जाते हैं, स्वयं का भरण पोषण करने के लिए वो दान दक्षिणा नहीं ग्रहण करते या फिर भिक्षा नहीं मांगते हैं, वो तो उस गृहस्थ के ऊपर उपकार होता है। उसी प्रकार महात्मा विदुर अब जब तीर्थाटन से वापस लौटे हैं, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि अब सब कुछ हस्तिनापुर में शांत हो गया है और अब मुझे अप्रिय वचन कहने वाला दुर्योधन नहीं रहा, तो मैं अब चलकर, युधिष्ठिर तो मेरे प्रिय हैं, पांडव को तो मैं हमेशा से अच्छा लगता रहा हूँ और मैंने उनका हमेशा भला चाहा, तो अब मैं जाकर राजमहल में राज करूं। नहीं, वो इस भाव से नहीं आया था। व्यास मुनि यहाँ लिखते हैं कि अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वे वहां पर रहते रहे। तो जैसे हमारे नारद मुनि हो गए, वो सबके पास गए, राक्षसों के पास गए, देवताओं के पास गए, वो गृहस्थियों के घर गए, वो साधु के घर गए, वो शिकारी जो आखेट करता था जंगलों में, जो बाद में वाल्मीकि मुनि बने, उनके पास भी गए, और वो 5 वर्ष के ध्रुव के पास भी गए। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रहता है, जो संबद्ध लोग हैं उनको आध्यात्मिक संस्कृति से उनकी जो अंतिम अंतिम जो जीवन की यात्रा होती है उसके लिए उनको जागरूक करना। तो महात्मा विदुर भी वहां पर, वो तो पहले ही वानप्रस्थ स्वीकार कर चुके थे और वो अपने पैतृक महल में कोई सुख भोगने नहीं आए थे। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, वो उनको जगाने के लिए आए थे कि धृतराष्ट्र ने
चाहे हम कहें या ना कहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको विदित है कि बिना धृतराष्ट्र की सहमति के दुर्योधन इतने आगे तक नहीं आते ये महाभारत करने के लिए। तो वस्तुतः युद्ध दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर के बीच हुआ कहें, चाहे धृतराष्ट्र और महाराज युधिष्ठिर के बीच में कहें, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध किया, अपना सारा राजपाट खोया, सारे वंशज खोए, अपनी असहाय अवस्था में वो हैं, फिर भी युधिष्ठिर द्वारा बड़े पिता के रूप में सम्मान दिए वाले रूप में वो उस राजमहल से अपना मोह नहीं त्याग कर पा रहे हैं। जबकि जीवन की अंतिम अवस्था में, चाहे आप राजमहल में रह रहे हो, चाहे वन में रह रहे हो, यदि आपके हृदय में भगवान नहीं है, तो जीवन का उद्देश्य अपने आप ही समाप्त हो चुका होता है। तो महाराज युधिष्ठिर के लिए तो उचित है कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे हैं। लेकिन अगर हम विचार करें तो धृतराष्ट्र के लिए ये स्वीकार करना उचित नहीं था। उनके जो समकालीन थे, उनसे जो बड़े थे और कई संबंधों को याद करें तो उनसे जो छोटे थे, सभी या तो पहले ही मृत्यु के ग्रास बन चुके थे या अपनी स्वेच्छा से वो धर्म की शरण ग्रहण कर चुके थे। और केवल धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी राजपद से, सिंहासन से, महल के सुख से, वो उन्होंने अभी तक स्वीकार कर रखा था। तो विदुर ने महात्मा के रूप में ये सोचा कि क्योंकि उनके पास अभी कोई और विकल्प नहीं है, तो इसलिए वो विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने और उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से आए थे। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतितात्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से यहाँ आए थे। पर क्योंकि जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो इतनी सुहावनी होती हैं, जब हम भगवान की चर्चा कर रहे होते हैं, जब हम सत्संग की बातें कर रहे होते हैं, भगवान की लीला के तत्व की बातें कर रहे होते हैं, तो वो केवल अ, जो जिनके लिए कही जाती है उनके लिए नहीं, वो समान रूप से सबके लिए उतनी ही सुखकारक होती हैं। तो जब विदुर ये सारी बातें कर रहे हैं, तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए। जब वो धर्म की इस आध्यात्मिक अनुभूति की बात कर रहे हैं, संदेश जितना भी क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने तीर्थाटनों में जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सब करते समय ना केवल विदुर, अपितु गांधारी, कुंती और अन्य जो भी परिवार के सदस्य थे, उन्हें सुनने में अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। तो अंतिम पंक्ति जो है इस श्लोक की तात्पर्य की जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, वो हमारे लिए बहुत महत्व की है। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति की सही विधि ये है कि संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो निश्चित रूप से बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर अवश्य प्रभाव डालता है। निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत महत्व के विषय है। अगर हम किसी विषय को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक के किसी भी विषय को ध्यान से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हमें अपने काम की, हमारे ज्ञानवर्धन की, हमारे चरित्र के विकास की, हमारी आध्यात्मिक उन्नति की कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण सीख अवश्य मिल जाती है जो हमारे लिए बहुत काम की हो। एक अच्छा श्रोता एक बहुत बेकार वक्ता के वक्तव्य से भी अपने लिए काम की सीख निकाल लेता है। तो ये श्रोता और वक्ता की जो क्वालिटीज बताई है हमारे गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें भी आती है ये बात कि किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक उद्घोष में से अगर वो सही स्रोत, सही परंपरा से, और आपको लगता है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, उसके बावजूद हम अगर अच्छे श्रोता बनने का प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से 1, 2, 4, 5 या समस्त बिंदु अपने काम के निकाल लेंगे। और जब वक्ता विदुर महाराज जैसा हो, तो फिर राजमहल के जो निवासी हैं उनको आनंद क्यों ना प्राप्त हो, क्योंकि उनकी शुद्धता, उनकी उनका जो महत्पद है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो श्लोक संख्या 15 पर चलते हैं। तो इस श्लोक का जो सार था अध्याय श्लोक 14 का, वो हमारे लिए ये था कि विशेष रूप से अपने भाई को प्रबुद्ध करने के लिए और हायर टेस्ट, आध्यात्मिक अनुभूति कराने के लिए विदुर वानप्रस्थ स्वीकार करने के बाद भी वापस आते हैं। तो अगला श्लोक है श्लोक संख्या 15। अभिभ्रमत अर्यमा दंडम यथावत अघकारिषु यावद् दधार शुद्रत्वं शापात् वर्ष शतम यम। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो यमराज, क्योंकि हम सबने ये कथा कल सुनी थी कि विदुर महाराज जो महात्मा के रूप में दासी पुत्र, शूद्र पुत्र बनकर यहाँ पर आते हैं,
वो जब तक धरती पर इस प्रकार ये शरीर धारण करके अ, इस कथा में, इस लीला में रहे, तब तक यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो ये इसलिए बताना आवश्यक रहा क्योंकि प्रकृति की सृष्टि में जो सृष्टि है, प्रकृति जो भगवान द्वारा निर्मित है, उसके क्रियान्वयन में कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। वो नियमित, नियत नियमों से चलती रहती है। तो इसलिए इस विषय को यहाँ पर बताया गया। पर विशेष रूप से विदुर का चरित्र, जहाँ हमने इतनी बड़ाई सुनी, अभी प्रशंसा सुनी कि वो देवतुल्य पूजित किए जा रहे थे अपने परिवार के कुटुंबियों द्वारा। उनके बारे में विशेष रूप से कहा गया कि जब वो अपना कर्तव्य सही प्रकार से नियमों से करते हुए भी इस प्रकार के दंड के अधिकारी हो सकते हैं, तो उन मनुष्यों का क्या कहना जो जानबूझकर शास्त्र अनुमोदित वचनों से इतर अपना जीवन जीते हैं। अर्थात वो जानबूझकर, जानते हुए भी कि इसका परिणाम सुखदायी नहीं है, तब भी वो इस प्रकार का जीवन जीते हैं जो श्रेयस्कर नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होगी? ये विचार करने के लिए, ये बताने के लिए यहाँ पर व्यास मुनि इसका विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। विदुर कोई साधारण साधारण महात्मा है ही नहीं। अगर हम स्मरण करें, जैसे भीष्म पितामह हो गए, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, जैसे कपिल मुनि हो गए हमारे, नारद हो गए, उस प्रकार से 12 महाजनों में विदुर का नाम आता है। और यमराज के रूप में जो उनका कर्तव्य है कि भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश करे जिस प्रकार नारद ब्रह्मा और अन्य महाजन करते हैं। तो विदुर उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए और अपने भाई को, अपने कुटुंबियों को, पूरे पूरे उसमें अगर हम क्रम में देखें तो वास्तव में विदुर की ये लीला भी ऐसा नहीं है कि विदुर ने वास्तव में मंडूक ऋषियों ने दंडित किया और विदुर इस प्रकार करने के लिए, दंड भोगने के लिए आया। पुनः ये भगवान की लीला है अपने पार्षदों, क्योंकि यमराज का पद कोई साधारण पद नहीं है अगर हम विचार करके देखें तो। अगर आप किसी को उसके कर्म विधान के अनुसार दंडित कर रहे हैं, तो आपका स्वयं का आचरण वैसा होना चाहिए। जैसे जब कोई न्यायाधीश बनता है, तो जिस कार्य के लिए वो दूसरों को दंडित कर रहा है, वो अगर अपने जीवन में स्वयं वैसे कार्य करेगा, तो वो उस पद की गरिमा खो चुका रहेगा। तो निश्चित रूप से यमराज के रूप में जो विदुर महात्मा जब रहे हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से कार्य किया, जो धर्म के अनुकूल था। ऐसा कुछ नहीं किया जो धर्म के प्रतिकूल था। तो ऐसे व्यक्तियों को ही तो भगवान अपनी लीला में पार्षद जो उनके हैं, उनको चुनेंगे। तो इसलिए भी विदुर महाराज यहाँ पर आते हैं कि किस प्रकार स्वयं जो अ, एक दूसरे के दूसरे व्यक्तियों को नियम, दूसरे व्यक्तियों को संयम, दूसरे व्यक्तियों को सही आचरण करना सिखा रहे हैं यमराज, वो स्वयं भी जब धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं, तो वो किस प्रकार से लोगों को भक्ति के लिए, किस प्रकार से सही और गलत में भेद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो व्यास मुनि ने यहाँ पर बीच में इस श्लोक को इसलिए उद्धृत किया, जिससे कि जो श्रोता है उनको ये स्पष्ट रहे कि विदुर कोई हम सबकी तरह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। वो भगवान के द्वारा चुने गए उनके अंतरंग पार्षद हैं, और यहाँ इस लीला में ये भूमिका वो यहाँ पर तय करते हुए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 16 को देखते हैं। युधिष्ठिर लब्ध राज्य दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिः लोकपालाभे मुमुदे परयाश्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो ये विषय यहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये विषय यहाँ पर बदल गया, विषय वही चल रहा है। समझने का जो विषय है हमारे लिए वो ये कि ऐसी कोई आसपास स्थिति परिस्थिति नहीं थी अब धृतराष्ट्र के लिए, अगर वो एक धार्मिक व्यक्ति की तरह सोचें, जिससे कि उनको महल में रहने की अब आवश्यकता थी। और महल राजा के रूप में जब हम प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होते हैं, तो हमारा कार्य प्रजा पालन करना होता है। हमारे जितने भी राजऋषि रहे हैं, जिनका जीवन धर्म के अनुकूल रहा है, उन्होंने एक निश्चित समय पर राज का त्याग स्वेच्छा से कर दिया था। तो इसलिए ये परिस्थितियां व्यास मुनि बता रहे हैं। व्यास मुनि स्वयं इस राज्य के, इस कुल के अ, सत्यवती के पुत्र हैं। तो उन्हें उनका यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध भी है इस कुल के कुटुंबियों से। तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र के लिए वहां रहने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हम इवन अगर हम स्मरण करके देखें, तो ब्रह्मा जी ने जब प्रारंभ में मनु और शत्रुपा बनाए हैं, तो एक समय के पश्चात मनु और उनके पुत्र में मनु ने कहा कि अब
राजपाट से मुझे अपने आप को विलग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहने के लिए मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, पर और सृष्टि का विकास करने का मेरा दायित्व था। ये ब्रह्मा जी ने मुझे दायित्व दिया था, इसलिए ये उत्पत्ति हुई है पूरी। पर उसके बावजूद मैं वास्तव में परमात्मा का एक अंश हूँ, और अगर मैं अपने उद्धार की जो गति है उस पर विचार नहीं करूँगा अभी से, तो ब्रह्मा का पुत्र होने की टाइटल से मैं मेरी अंतिम गति अच्छी नहीं हो जाएगी। तो अपना भक्ति के लिए सतत प्रयास करना होता है, स्वाभाविक रूप से करना होता है। तो व्यास मुनि यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के दृष्टिकोण से, धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से, विदुर महात्मा के दृष्टिकोण से जो राजमहल की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सब कुछ अपनी जगह पर नियमित है। और जो ऐसा नहीं समझ पाते हैं सही समय रहने पर कि अब मेरे लिए ये आवश्यक भोग अनावश्यक हो चुके हैं, जो एक समय पर आवश्यक रहे होंगे वो अब अनावश्यक हो चुके हैं, उनकी कैसी गति होती है। तो उनके लिए कहा है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीदया तदीहया अत्यक्रामत् विज्ञात कालः परम दुस्तर। जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने में ही धर दबोचता है। तो यही यहाँ पर हमारे लिए सबके लिए समझने की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्म कोई नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा है। आध्यात्म किस समय, क्या, कैसे, क्यों और किस प्रकार करना चाहिए, इसका ज्ञान देता है हमें। तो ना ये अत्यधिक लिप्तता की बात करता है, ना ये अत्यधिक त्याज्य की बात करता है। भगवान भगवत गीता के अध्याय 2, 3, 4, 5 सब में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो समझा रहे हैं वो ये कि हमेशा अपने अ, ध्यान को, फोकस को, कंसंट्रेशन को, दृष्टिकोण को, अपने कार्यों को इस प्रकार से केंद्रित रखो कि ये देख पाओ, ये समझ पाओ कि जीवन के किस क्षण में क्या करना आवश्यक है। एक पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, माता-पिता की भूमिका में, प्रशासक की भूमिका में, मालिक की भूमिका में, जो भी रोल, जो भी किरदार, जो भी यहाँ पर हमें जीवन जीने के लिए शारीरिक रूप से संबंधित ये पद दिए गए हैं, उनमें कब हमारे लिए क्या करनी है और क्या अकरनी है। अगर हम ऐसे सोचे कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा था और अब बड़ा हो गया, ये एक माता-पिता के रूप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बच्चों की सेवा करना, आपके जो बच्चे हैं उनकी सेवा करना आपके लिए भगवान की सेवा करने से भी एक बार को ऊँचा होता है। इसलिए क्योंकि अगर हम पर आश्रित संतान हैं, उनको भगवत भक्ति ना सिखा पाएँ, उनको भगवान के बारे में ना बता पाएँ, उनके अंदर भगवान के प्रति अनुराग, भगवान की को प्राप्त करने की, भगवान के साथ जो उनका सदा सर्वदा का चिरंतन संबंध है, उसके बारे में ज्ञान उनको विवेक ना जागृत करा पाएँ, तो वास्तव में हम भगवान की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक भक्त के रूप में भी जो अंतिम चरण होता है, पहले आप पठन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे और अंत में क्या करना होता है? आचरण करके प्रचार करना होता है। और प्रचार क्या होता है? कहा जाता है दान घर से शुरू होता है, प्रचार घर से शुरू होता है। तो जिस यूनिट में, जिस समाज की इकाई में हम हैं, वहाँ से ये आरंभ होता है। तो घर के जो इमीडिएट मेंबर्स होते हैं, जो आपके आप पर आश्रित या आप उन पर आश्रित हैं, वो आपके सबसे पहले भगवत भक्त हैं, जिनके प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है। और ये आसक्ति से नहीं, ये कर्तव्य परायणता से करना होता है। तो बच्चे इस विषय में तो इसलिए सेव तो ये जो पूरा क्रम बन रहा है, ये क्या कि किस समय क्या करना आवश्यक है, इसका विवेक होना चाहिए। अन्यथा बच्चों के बच्चे होने के बाद भी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी होने के बाद भी आपको लगे कि मेरी वजह से ये सब कुछ होगा, तो अब आप फ़ोकस लूज़ कर रहे हैं। विशेष रूप से इस श्लोक के द्वारा हमें यही समझना है कि अत्यधिक लिप्त होना और लिप्त रहते हुए ये सोचना कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मेरे करने कराने से ये हो रहा है, नहीं। हर समय के अनुसार जो फ़ेज़ है, जो क्रम है जीवन का, उसके अनुसार हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना होता है, सतर्क रहना होता है कि इस समय हमारी स्वयं के प्रति, अपने आत्मीयों के प्रति और समाज के प्रति तो क्रमबद्ध तरीके से किस समय कितना हमारे लिए आवश्यक है लिप्त रहना, उतना रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहा जाता है वन कैन नॉट बॉयल द ओशन। आप समुद्र को नहीं उबाल सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना आवश्यक हो उतना आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान का, भक्ति का और अपने उत्तरदायित्व के प्रति
जानकारी रहने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है शास्त्रों से। श्रील प्रभुपाद इस विशेष श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। तो मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। बहुत ही सारगर्भित बात है, बहुत ही सरल तरीके से कही गई है और हम सबके लिए विशेष सतर्कता के साथ समझने और आचरण करने के लिए कही गई है। जो बीता हुआ अदृश्य एक क्षण है, उसे बहुत मेहनत करके कमाए गए हजारों सोने के सिक्के के द्वारा भी हम नहीं बदल सकते। अगर हमारे जीवन में ये ज्ञान इन प्लेस नहीं है, सही समय पर हमें इसका ज्ञान नहीं हुआ है, तो अंत में हमें केवल प्रायश्चित हो सकता है, पछतावा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे जीवन के ये अदृश्य क्षण बीतते जा रहे हैं, हमारा जीवन असहाय अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। चाहे भौतिक रूप से हम बहुत समृद्ध हों या असमृद्ध हों, अगर हमने आध्यात्मिक धन एकत्र नहीं किया है, तो हम इस प्रकार के 84 लाख के भवबंधन से अपने आप को कभी भी मुक्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर ये भ्रम प्रभाव नहीं डालता, उस पर ये माया देवी प्रकृति के 3 गुण, जो कुछ भी हमने भगवत गीता में सुना है, वो प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि वो प्रत्येक क्षण सतर्क रहता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस अहंकार के साथ मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, इस कर्तव्य की हमेशा अनुभूति रहती है और जीवन के सारे कार्य आप किस प्रकार से करते हैं? जीवन के सारे कार्यों को आप करते हैं एक कर्तव्य परायणता के साथ। तो आगे के श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 18 पर। विदुर तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो ये सब जानते थे महात्मा विदुर कि किस प्रकार ये एक क्षण जीवन का एक एक क्षण कितना मूल्यवान है। और धृतराष्ट्र तो जैसे कहते हैं ना, 25 साल के हुए, अगर हमारी उम्र 25 साल की हुई तो हम घुटनों भर काल के गाल में समा चुके हैं। अगर 50 के हो गए हैं तो हम कमर तक काल के गाल में समा चुके हैं, जो मगरमच्छ ग्रास वाली बात कही जाती है। अगर हमें 75 तक जीने का अवसर मिलता है तो हमारी बस गर्दन बाकी है और हम पूरे काल के केवल मुंह, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी है और हम पूरे काल के समाल में जा चुके हैं। 75 के ऊपर कहा जाता है सब बोनस है। तो उम्र की ये गणना ये सिर्फ एक मोटा-मोटा ये अवलोकन कराने के लिए है कि उम्र कितनी भी मिली हो, अगर उसका उपयोग जिस उद्देश्य के लिए मिली है उसके लिए नहीं किया जा रहा है, तो वास्तव में हम हर क्षण व्यर्थ कर रहे हैं। व्यवहारिक ज्ञान में एक बहुत ही प्रमुख बिंदु होता है जो कहा जाता है कि व्यक्ति किसी को देने के लिए ₹100 $100 आसानी से नहीं देगा, उसके लिए बहुत झिक-झिक करेगा। पर अगर अगर उसकी इंद्रियाँ केंद्रित नहीं है, तो वो 100 मिनट किसी को यूँ ही व्यर्थ में दे देता है। ₹100 देने की, $100 देने के पहले बहुत सोचेगा, बहुत झिक-झिक करेगा, पर 100 मिनट यूँ ही दे देता है। किधर निकल जाते हैं 100 मिनट नहीं पता। 100 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हमें पूरे दिन में 16 माला करने में। भगवान के 108 बार 16 माला पे नाम लेने में 100 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। पर प्रतिदिन के 24 घंटे में हमारे पास वो 100 मिनट एक मुश्त नहीं होते। और अगर एक बार हम किसी अ सोशल मीडिया के किसी वीडियो को देखने लगे, कहीं किसी से वार्ता करने लगे, कहीं यूँ ही बैठे-बैठे किस बहस करने लग जाएँ, तो भी हमारे 100 मिनट निकल जाएँगे। तो जीवन कितना सतर्क रहना चाहिए और कितना जीवन प्रकृति के द्वारा भ्रमित है, ये हमें समझने का विशेष प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा विदुर को ये सब कुछ पता है और वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जल्दी से अब चलिए यहाँ पर। आप विलंब न कीजिए, आप देखिए आप कितने भयभीत हैं। क्यों कह रहे हैं वो भयभीत? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विचार करके देखिए कि धृतराष्ट्र ने अपने जीवन काल में सब कुछ देखा। अपने छोटे भाई पांडु को अपने सामने मरते हुए देखा। पांडवों और कौरवों के वैमनस्य में पांडवों को विजयी होते हुए देखा।
अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हुए धृतराष्ट्र अंततः दुर्योधन को कभी सुखी नहीं कर पाया। भाई को देखा अपने सामने मरते हुए, संतानों को देखा अपने सामने मरते हुए, अपने से बड़े पितामह को देखा अपने सामने मरते हुए, तो भी क्या समझ रहा है कि ये क्रूर काल मुझे नहीं आएगा, मुझे लेने नहीं आएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं होती, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, युधिष्ठिर हो, भीष्म पितामह हो या स्वयं पांडु जो भी थे। तो इसलिए बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया था वो वास्तव में महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू था, और इसीलिए सभी उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति जो वहां उस समय उपस्थित था जब विदुर ये बात धृतराष्ट्र से कह रहे थे, सबके लिए समान रूप से लागू था, और इसीलिए सबको इसको सुनने में विशेष आकर्षण था। लेकिन विदुर को विदुर द्वारा कहे गए ये वचन विशेष रूप से धृतराष्ट्र के लिए निमित्त थे, क्योंकि वो बहुत अधिक भौतिकतावादी थे। अगर आप वहां के लोगों के नाम स्मरण करें, गांधारी, गांधारी ने तो सारा सुख त्याग दिया, क्योंकि उसे पता चला कि मेरे जो पति होने वाले हैं वो जन्म से अंधे हैं। तो गांधारी ने वो कुंती, कुंती अपने आप में बहुत उनकी त्याग प्रियता की तो मिसाल दी जाती है। तो इन सब के बीच में युधिष्ठिर और पांडव जो धृतराष्ट्र से उम्र में इतने कम हैं, वो जंगलों में घूम आए हैं। तो इन सब के बीच धृतराष्ट्र की स्थिति जो थी, वो अत्यधिक भौतिकतावादी थी। कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कभी अपनी निराशाओं की वजह से, कभी अपनी अधूरी आकांक्षाओं की वजह से, वो कभी भी अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यवहार करने लायक बना ही नहीं पाए थे। तो जब भी हमें अपने जीवन में, ये ऐसा नहीं है कि हाँ धृतराष्ट्र की बुराई का महिमा मंडन किया जा रहा है, ये हमारे समझने के लिए कि हम अपने जीवन में कितने सतर्क रहते हैं, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि अगर हम सोच करने से पहले नहीं सोचते, तो हमें तो हमें करने के बाद सोचना पड़ता है, और करने के बाद सोचना ज्यादातर हमेशा अ, परिस्थितियों में प्रायश्चित लाता है। और करने से पहले सोच लेने वाले व्यक्ति जो भक्त श्रेणी में कहे जाते हैं, जैसे अर्जुन युद्ध करने जा रहा है तो वो पहले सोचता है सेन वीर मध्य, पहले दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलो कृष्ण। तो हमें इस प्रकार से ये सब शिक्षाएं अपने लिए, मैं बार बार अपने लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें कथाओं में ये नहीं भूल जाना चाहिए कि अच्छा धृतराष्ट्र तो ऐसा था, नहीं नहीं, वो धृतराष्ट्र के लिए नहीं है। धृतराष्ट्र के ने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को शरीर रूप से देख लिया, उसका जीवन वैसे ही मुक्त हो चुका था। ये कथाएं हमारे समझने के लिए होती हैं। ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ये कथाएं चल रही होंगी, पर हम उसमें से अपने लिए क्या ले पाते हैं। जैसे एक आम के बगीचे में जाने पर श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये हमेशा प्रिय उदाहरण होता है। आम के बगीचे में आप देखिए, अच्छा इस वृक्ष पर तो बहुत सारे हैं, इस पर थोड़े कम हैं, ये वाला बहुत मीठा है, अभी वो पका नहीं है। इस तरह की बातें कहने से हमें क्या लाभ, अगर हमने आम का स्वाद नहीं चखा। कहने का तो हमने उसका भोग नहीं किया, तो ज्ञान की सारी बातें निरर्थक है अगर वो हमारे व्यवहार में नहीं है। तो इसलिए ये सारे उदाहरण हमारे स्वयं के लिए हैं। श्लोक संख्या 19 में व्यास मुनि कहते हैं, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ चुके हैं। ये तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते समय, विभूति बताते समय जो बताए हैं, उसमें भी कहते हैं कि मैं कौन हूँ? सभी प्रकार के व्ययों में मैं काल हूँ। तो इससे बड़ा कोई भी नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। ब्रह्मा जी की भी आयु नियत है, और ब्रह्मा जी को भी इसका ज्ञान है। और ब्रह्मा जी जीवों में सर्वोच्च होते हुए भी, भौतिक जीवन में भक्ति में रहते, भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान की भक्ति की यथासंभव कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रकृति का हर अवयव जो भगवान के निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट है, वो अपने कर्मों में लगा हुआ है। और इसीलिए जब आगे हम भागवतम में ही देखेंगे कि इसीलिए प्रकृति के एक एक गुणों को, एक एक तत्वों को आ, गुरु कहा गया है। चाहे वो एक मधुमक्खी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो तीर बनाने वाला एरो मेकर, एक छोटी लड़की
कई सारे वहाँ पे गुरु, जहाँ 24 गुरु बताए गए हैं, वहाँ ये उदाहरण है कि प्रकृति का हर अवयव अपने आप में एक गुरु है, क्योंकि वो हमें इस बात की सूचना देता है कि ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। और धृतराष्ट्र के बारे में विशेष रूप से विदुर को पता है कि इस समय धृतराष्ट्र को ये बात मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं बताएगा। जो महापुरुष होते हैं ना, उनके चरित्र में एक और विशेष बात होती है, वो लोगों को इसलिए नहीं मार्गदर्शन देने और ज्ञान देने और उनको जागृत करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ये आता है इसलिए मैं इन्हें सिखाऊं, नहीं, उन्हें लगता है कि मेरे अतिरिक्त इनकी इस समय और कोई मदद नहीं कर सकता। ध्रुव जब जंगल में अकेले थे तो नारद मुनि के अतिरिक्त और कोई नहीं था, उन्होंने उस समय उन्हें पता भी नहीं था किसी को, क्योंकि हर कोई उन्हें कुमार के रूप में देखता। वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, इस बात की दिव्य दृष्टि सिर्फ एक महात्मा ढूंढता है। वो ये नहीं तुझे मैं किसी को ज्ञान दूं और मेरा यश बढ़े, नहीं, वो ये देखते हैं कि मेरी किसी भी प्रकार सहयोग करने से अगर इनका कल्याण है और इनको इसकी इस समय आवश्यकता है, तब वो ऐसा कार्य करते हैं। तो विदुर महात्मा जो हैं, उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर और पांडव तो इस समय धृतराष्ट्र को घर छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं, और राजमहल में बैठे-बैठे धृतराष्ट्र इस मनुष्य जीवन का सर्वथा दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना पांडवों को फलते-फूलते देखेंगे, उनकी भौतिक आसक्ति उन्हें उतना अपने पुत्रों के बारे में और इस शारीरिक संबंध जो उनके हैं, शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में उन्हें स्मरण कराती रहेगी। तो इसलिए जितना जल्दी शीघ्र से शीघ्र हो सके विदुर द्वारा ये ज्ञान, ये प्रेरणा धृतराष्ट्र को दी जानी अति आवश्यक थी। तो श्लोक संख्या 20 में इसी को विस्तार रूप में व्यास मुनि कहते हुए बताते हैं कि सामान्य जीवों को क्या सोचना चाहिए। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जन सद्यो वियुज्येत किमु तान्यर्धनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो इस विषय पर तो बहुत सारे सुंदर-सुंदर वैष्णव भजन हैं। वो हम सभी को लोकगीत हैं कि 2 पंक्तियाँ जब विद्यालय में हम लोगों को स्मरण कराई जाती थी कि धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच अगर आप उसे धरती में गाड़ के भी रखेंगे तो भी वो सारा धरा रह जाता है, और अंत में हरिनाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। तो बीच में और भी बहुत सारे छंद हैं जिसमें कहा गया है कि नारी अगर आपकी पत्नी है तो वो केवल घर तक ही साथ देगी, मित्रजन केवल शमशान घाट तक ही साथ देंगे, और और भी कई सारे संबंध और कई सारी उसमें विशेषताएं बताते हुए तो पहली लाइन आरंभ होती है कि धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, और अंत में आता है अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। तो ये दो दो बिंदु है, ये शायद हमें लिख कर कहीं पर हमेशा टांग कर रखने चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने भौतिक धन का संग्रह करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पर इन सब को करते हुए हमारा जो समर्पण है, जो शरणागति है, जो इन कर्म फलों को समर्पित करने की बात है, वो भगवान के श्री चरणों में रहते हुए और सदा सर्वदा ये स्मरण रहना चाहिए कि काल कभी भी आ सकता है। और इसे कोई डरने के लिए और नकारात्मकता के भाव में नहीं, ये शाश्वत सत्य है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में तो जो साधु संत और महात्मा हुए हैं, वो अपने जीवन का को परमार्थ के लिए उद्यत करने के लिए कभी उनके जीवन में कोई भय नहीं रहा, शंका नहीं रही। और अगर किसी आक्रांता ने उसने सोचा कि वो जीवन को समाप्त करके संस्कृति को और सभ्यता को और धर्म को और सनातन के विचारधारा का जो मापदंड है उसको समाप्त कर देगा, तो वो हमेशा पराजित हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान शाश्वत है। अगर उसे हम जीवित शरीर से पूर्ण निष्ठा के साथ जीते हैं, तो कहा गया है कि उसका परिणाम हमें पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे के जितने भी घटनाक्रमों में लोगों का निवेश दिखेगा, उसमें हमें निश्चित रूप से परिलक्षित होता रहेगा। तो कुछ साल पहले ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में भी जो घटनाएँ हुई उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आक्रमण होने पर भी अ, हमला होने पर भी हमारे साधुओं के जो उनका जो अंतिम छवि चित्र हम सबके सामने जो है बीच-बीच में आता रहता है, उसमें हमने देखा है कि एक अबोध मुस्कान से किस प्रकार एक साधु को 2 साधुओं को मारा गया, और एक उनमें से एक की अबोध मुस्कान आज भी देखकर हमें वो प्रेरणा देती है कि हमें धर्म के लिए और उसका पालन करने के लिए कितनी निष्ठा के साथ खड़े रहना चाहिए।
तो अगले श्लोक पर चलते हैं। पितृभ्रात सुहृत्पुत्रा हता ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्त परगेहम उपायसे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो ये विदुर महात्मा किसको कह रहे हैं? विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को उनकी गंभीर दशा का स्मरण करा रहे हैं कि किस प्रकार क्रूर काल द्वारा आप वशीभूत हो चुके हैं। अपने विकट अनुभव से आपको बुद्धिमान हो जाना चाहिए और आगे के लिए आपको अनुभव करना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है। धृतराष्ट्र के पिता विचित्र वीर बहुत पहले मर चुके थे। जब वे स्वयं छोटे थे, उनके छोटे-छोटे भाई, उनके बालक भीष्मदेव की देख-रेख और सहृदयता का परिणाम था कि धृतराष्ट्र और पांडु सही तरीके से पले। उसके पश्चात उनके भाई पांडु, जैसा मैंने कहा, उसके पश्चात 100 पुत्र, पौत्र, सभी प्रकार के हितैषी व्यक्तित्व, चाहे द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे भीष्मदेव रहे, चाहे दुर्योधन का सुहृद कर्ण रहे हो, सब, इतना ही नहीं, अन्य राजा मित्र कुरुक्षेत्र में सब कोई काम में आ चुका है। उनके द्वारा अर्जित किया हुआ सारा धन अब समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, या कहीं न कहीं किसी और कार्य में प्रयोग हो रहा है। वो उनमें से कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा पाए हैं और आप उन्हीं भतीजों की कृपा पर जीवित हैं इस घर में, जिनके साथ, जिनको परास्त करने के लिए, जिनको दुखी करने के लिए, जिनको परेशान करने के लिए आपके पुत्र ने सभी प्रकार के षड्यंत्र रखे थे। तो इन सारी विफलताओं के बावजूद आप सोच रहे हैं कि आपका जीवन चलता रहेगा? वास्तव में अगर हमें लगे कि धृतराष्ट्र को इन बातों का बोध क्यों नहीं हुआ, तो हम अपने आस-पास देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो जीवन में सब कर लेंगे, लेकिन यदि आप उनसे भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने और कहने हो तो वो कहेंगे अभी तो बहुत समय बाकी है। धन संचय करने के लिए वो ये कहेंगे कि यही तो समय है, जब शरीर युवा है, जब ऊर्जा का स्तर बहुत ऊँचा है, तब उनके पास धन संचय की उन्हें शीघ्रता है। और धन संचय बुरा भी नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि धन संचय करना बुरा है। ये कहा जा रहा है कि क्यों करना है, इसका उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। और जितना आवश्यक धन संचय करना है जब आपके शरीर में ऊर्जा है, तब उतना ही आवश्यक अपने कर्तव्यों के द्वारा भगवान की शरणागति ग्रहण करना भी उतनी आवश्यक है। और कई बार लोग कहते हैं, जैसे बहुत ही प्रचलित, हम कह सकते हैं जो भ्रम होता है, वो तो ये कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे की चीज़ है। तो आप ये सोचिए कि सरकार ने भी लगभग सभी देशों में नियत कर रखा है कि आप कितने समय तक कार्य कर सकते हैं। 58, 60, 65 जैसे कुछ अपने-अपने देशों की नीतियों के अनुसार। तो अर्थात ये समझा जाता है कि उसके पश्चात तो आप भौतिक जगत के कार्य करने लायक भी नहीं रहते हैं। तो उस समय अगर आप भक्ति करने जाएँगे, कोई भी चीज़ सीखने की सबसे अच्छी उम्र कब है? बचपन है। या शुरुआती वर्ष हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि शुरू में जो अध्ययन कर लिया वो आपके जीवन भर काम आता है। तो फिर भक्ति बुढ़ापे की चीज़ कैसे हो गई? ये सर्वथा सबसे, अगर एक पंक्ति जिसे हमें अपने पूरे स्मृति पटल से, पूरे सामाजिक स्मृति पटल से हटा देनी चाहिए, तो वो ये कि भक्ति बुढ़ापे की चीज़ है। जब जहाँ जिस स्थिति में हमें ये ज्ञान हो जाए, भक्ति वहीं से आरंभ करने की वस्तु है। ये 5, 15, 25 और 55 का स्टैम्प देखकर करने की वस्तु नहीं है। जिस क्षण हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर हैं और आत्मा एक भिन्न वस्तु है, जिस क्षण हमने जीवन में पहली बार किसी की मृत्यु सुनी हो, पहली बार ये सुना हो कि मृत्यु दर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश देख कर नहीं आती है, वो सभी के लिए 100% है। उस क्षण से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि धृतराष्ट्र ही ऐसे हैं और बाकी लोग नहीं हैं, तो अपने आस-पास हम देखेंगे तो बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे जो हमें इस प्रकार प्रकृति के चंगुल में, भौतिक प्रकृति के गुणों के आवरण के चंगुल में हमें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो ये विषय धृतराष्ट्र और विदुर के लिए नहीं है, ये विषय हम सबके लिए है। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझती हूँ कि ये विषय मुझे बहुत स्मरण कराता है, हम सबको स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, और सारे कार्य इसी तरफ हमारे केंद्रित होने चाहिए, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो श्लोक संख्या 22 में ये विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा है, पर हम सबको अपना आत्मावलोकन करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 22 में है, अंधपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागः कफमुद्वहन्। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं।
आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दाँत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तो इस अवस्था का वर्णन करते हुए विदुर धृतराष्ट्र को पुनः बताना चाहते हैं। जैसे हमारे शंकराचार्य जी ने समस्त प्रकार के निराकार और इस प्रकार के ज्ञान के पश्चात क्या कहा? अ अंगम गलितम पलितम मुंडम। वो उन्होंने छंदों की रचना की और वहां पर वो कहते हैं कि अंग गल रहा है, दांत गिर रहे हैं, शरीर में कफ वात पित्त कफ के जो तीन तत्व होते हैं आयुर्वेद में, वो आपके शरीर में अब अनियमित हो गए हैं, बढ़ रहे हैं। और इस सब के पश्चात भी अपने जब आप काल के गाल में समाने के लिए उद्यत हैं और तब भी यदि आपकी भौतिक वासना से विरक्ति नहीं हुई है, तो आप निश्चित रूप से मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप पुनः जन्म लेंगे, पुनः मृत्यु को प्राप्त करेंगे और पुनः आप प्रसव पीड़ा माँ के गर्भ से जन्म लेते हुए इस 84 लाख चाहे जिस भी योनि में हो जन्म लेंगे, मृत्यु होगी और इस प्रकार आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र में सदा बंधे रहेंगे। तो क्या कहते हैं शंकराचार्य? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वहां पर मतलब इसीलिए कहा गया है कि प्रभुपाद ने समय समय पर कहा है कि पूरी फिलॉसफी, पूरा ज्ञान ब्रह्म जो कुछ भी कही उसके पश्चात शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो धृतराष्ट्र और विदुर का ये जो प्रसंग है ये हम सबके स्मरण करने के लिए है। ये श्लोक छोटे छोटे हैं, इसमें बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जो शायद हमने कभी ना सुनी हो। हम ये सत्र के द्वारा जो अपने आप को अधिक रूप से अधिक मात्रा में दे सकते हैं वो ये है कि इस ज्ञान को पुनः स्मृति में संचित करते हुए अपने आप को व्यवहार रूप में परिणत कर पाए उस ज्ञान को, इस पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। तो इस श्लोक संख्या 23 में लिखा है, अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। बहुत ही कठोर वचन है ये। और साधिकार जब तक ना हो तब तक ऐसे वचन चाहे कितना भी कोई प्रिय व्यक्ति हो हमें नहीं कहने चाहिए। तो विदुर का जो स्तर है धृतराष्ट्र के साथ उनके लिए आवश्यक है कि वो थोड़ी कड़वी दवा, थोड़ी मीठी दवा, थोड़ी झिड़की, थोड़ा झिड़कार, सब तरह के वचन वहां पर प्रयोग करें। क्यों प्रयोग करें? इसलिए क्योंकि उनको पता है, जैसे बच्चे को इंजेक्शन से डर लगता है या कड़वी दवाई से डर लगता है, तो भी डॉक्टर उस बच्चे की भलाई के लिए या व्यक्ति की भलाई के लिए उसे देता ही देता है। तो विदुर को पता है कि अब इस समय अगर धृतराष्ट्र को मैं नहीं ले गया, तो अब इसके बाद इनके जीवन की कोई गति नहीं है। और विशेष रूप से उन्होंने यहाँ पर क्या प्रयोग किया? भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। दुर्योधन और भीम की जो एनिमोसिटी थी, जो उनका आपस में दुर्योधन को विशेष रूप से जो भीम से वैमनस्य था, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। और अगर हम कथा को स्मरण करें, तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ जब राजमहल में वापस आते हैं, तो महाभारत में प्रसंग आता है अ, धृतराष्ट्र को विशेष रूप से भीम से इतनी नफरत थी, इतनी घृणा थी कि जब उन्हें पता चला कि पांडव आए हैं, उस पांडव धृतराष्ट्र से मिलने जाएं, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने भीम की एक लोहे की का पूरा ढांचा बनवाया था जो कद काठी में बिल्कुल भीम जैसा था। और भगवान को पता था, ये कथा इतनी महत्व की है कि हमें पता होना कि अगर हम शरणागति ना रखें भगवान की, तो कई बार हमारे जीवन में कितना अप्रिय होने वाला है ये भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं पता होता। और भगवान बिल्कुल प्यार से अपने हाथों में झुलाते हुए हमें उस स्थान से दूसरे स्थान पर कठिन अनियंत्रित और जिस पर हमारा कोई वश ना हो ऐसे माहौल से निकाल देते हैं। तो पांडवों के साथ कैसे हुआ? इसीलिए तो जब भी कुंती और युधिष्ठिर और अर्जुन के शब्द होते हैं भगवान के लिए, वो बिल्कुल कृतज्ञता के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर क्या विपत्ति आने वाली है और आपने हमें बचा लिया। तो अ, होता ये है कि जब पांडव महल में प्रवेश करते हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों की जानकारी के बिना भीम की कदकाठी से मिलता-जुलता बिल्कुल एक स्टैच्यू, एक आकृति बनवाई थी। और धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे अ, भतीजे आ गए हैं, वो सकुशल लौट आए हैं, मेरे लिए इसमें कोई अंतर नहीं है कि मेरे पुत्र जीवित आए या भतीजे जीवित आए, मेरे लिए तो दोनों समान हैं। इतना मिथ्याचारी था धृतराष्ट्र। और वो मैं सबसे गले मिलना चाहता हूँ। तो वो एक-एक करके सबसे गले, तो युधिष्ठिर से गले मिलते हैं, अर्जुन से गले मिलते हैं, नकुल और सहदेव से गले मिलते हैं। भीम को भगवान ने जानबूझकर रोक रखा था और फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, "अहो! मेरा सबसे प्रिय भतीजा भीम कहाँ है?" और जब वो भीम का नाम लेते हैं, तो भगवान भीम को रोकते हैं और उस जो लोहे से बनी हुई आकृति होती है, कथा आप सबको पता ही है, वो धृतराष्ट्र के सामने उसको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि और सब लोग अवाक थे, मतलब कुंती, द्रौपदी वो समझ नहीं पा रही थी कि कृष्ण, केशव क्या कर रहे हैं ये। वो धृतराष्ट्र को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं ये रहे भीम। और भीम उनको बिल्कुल छूते हैं और जब एकदम उन्हें पक्का हो जाता है कि उतना ही फौलादी सीना और उतने ही मजबूत हाथ जैसे भीम के होने चाहिए वैसे है, तो कहते हैं मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। और वो इतने कस के उस लोहे की आकृति को आलिंगन करते हैं, इतने कस के, इतने शक्तिशाली थे धृतराष्ट्र की, वो पूरा का पूरा जो स्टैचू था, जो आकृति थी, वो चूर-चूर हो जाती है। तो ऐसे वो पकड़ के आलिंगन कर रहे हैं और वो वहाँ पर पूरा तो अर्थात धृतराष्ट्र के अंदर इतना वैमनस्य था, भीम के लिए विशेष रूप से, क्योंकि उनको पता था कि दुर्योधन को मारने वाला भीम है। और जब वो तो धृतराष्ट्र पछताते हुए वापस से वहीं बैठ के रोने लग जाते हैं और महाभारत में ये कथा आती है। फिर युधिष्ठिर और सारे पांडव उनको मनाने जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुंती की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये असली भाव था धृतराष्ट्र का। तो यहाँ पर विदुर विशेष रूप से इसीलिए भीम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस भीम को आपने या आपके पुत्र ने मारने की कभी भी एक भी उचित अवसर की जो स्थिति थी उसे जाने नहीं दिया, वास्तव में युधिष्ठिर शासन करे या भीम शासन कर रहा है, एक ही बात है। और आप आज उस भीम की जूठन को खा रहे हैं। अर्थात सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से आपके जीवन में इतनी आसक्ति हो चुकी है कि अब आप अपने आप में अपनी भलाई और बुराई किस क्या है इसको समझने में अक्षम हो चुके हैं। तो ये धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष का क्या व्यवहार होता है, उसका जीता जागता आचरण होता है। उसी में लड़ाई झगड़ा मार पीट सब चलता है इस कलयुग में। और कली जिसका अर्थ ही है झगड़ालू जीवन, उसमें आप जिसको मारना चाहते थे उसी की जूठन खा रहे हो। तो ये शब्द कठोर हैं, पर ये वास्तव में धृतराष्ट्र के विवेक को जागृत करने के लिए है। और इसलिए विदुर विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है सार शब्दों में, कि सारा अपमान सहकर भी सुखपूर्वक जीवन जिताने की चाह आपके जीवन में इतनी प्रबल हो चुकी है कि आपको अब आपका अपमान किसमें है और सम्मान किसमें है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए अब आत्म साक्षात्कार का जो सुअवसर है, क्योंकि ये इस वंश की परंपरा रही है, सबका जीवन इस सिंहासन पर बैठने वालों का जीवन राज ऋषि जैसा रहा है। तो आप इससे अपने आप को च्युत मत कीजिए, इस मार्ग से अपने आप को अलग मत कीजिए और जीवन की समस्त विषमताओं को समझिए और भगवत धाम के लिए जो जाने के लिए जो सहायक बचा हुआ जीवन हो उसको उस प्रकार जिए कि वो भगवत धाम जाने के लिए आपके लिए सहायक हो सके। तो इस प्रकार से हम श्लोक संख्या 23 तक ही पहुंच पाए हैं। पर अगर समय की उपलब्धता हो तो हम लोग 1-2 श्लोक और देखेंगे और तत्पश्चात आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्लोक संख्या 24 को पूरा करके हम आज के सत्र को फिर समाप्त करते हैं। अग्निनिसृष्ट दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता यतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दैतरसुभिकियत्। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। तो ये घटनाक्रम है जो विदुर ये स्मरण करा रहे हैं और हमें इसकी पुनरावृत्ति में नहीं जाना है, पर सिर्फ ये याद रखना है कि किस प्रकार जीवन के द्वंद्व को सहकर भी यदि हमारी आसक्ति शरीर से ऊपर आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं बढ़ रही है, तो हमारे और धृतराष्ट्र के जीवन में कोई अंत नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए ऐसे विदुर इस प्रकार के व्यक्ति जो थोड़ा कठोर बोल दें और साधिकार बोलें, क्योंकि उनका संबंध है उनके साथ, पर अगर वो हमें हमारी जागृति
में सहायक हो रहे हैं, तो हमें उन वचनों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कथा हम सबको पता है, द्रौपदी अपमानित हुई, कुंती अपमानित हुई, अम, विष देकर जलाकर पांडवों को मारने का प्रयास किया गया, और किसे नहीं पता था, ये वो अघोषित सत्य था जिसकी सूचना हस्तिनापुर के निवासियों तक को थी। तो फिर धृतराष्ट्र इससे अज्ञानी बने। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ज्ञात है। या जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जब शकुनी फंसा रहा था, ये सब कुछ ज्ञात था। तो विदुर कहते हैं कि कब तक अपने आप को आप झूठ बताते रहेंगे। आपको मैं जोर डालकर बेसिकली, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालते चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। पर क्योंकि आपकी आसक्ति इस जीवन जीने की आशा में इतनी अधिक हो चुकी है कि अब आप निपट अधमता का जीवन जी रहे हैं, और मैं आपको मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। कृपया आप अब आगे बढ़िए। तो आगे कुछ श्लोक रहेंगे, हम श्लोक संख्या 25 से कल इस सत्र को, सोमवार को इस सत्र को आगे रखने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।